और कंझावला कांड में लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। प्राइवेट पार्ट पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। पुलिस को 2 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगी। तो यह अब तक की सबसे बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ी, जो कि सोर्सेस के हवाले से सामने आई है। प्राइवेट पार्ट पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं है, सूत्रों के हवाले से खबर। और यह भी जानकारी आ रही है सामने कि 2 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगी पुलिस को। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े। जितेंद्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर शुरुआती बड़ी जानकारी, प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान नहीं, और क्या पता चल पा रहा है? जी देखिए, अभी महज ये इनिशियल फाइंडिंग्स है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी पूरे तरीके से विस्तृत रूप से दिल्ली पुलिस को नहीं सौंपी गई है। दिल्ली पुलिस अधिकारी को कहना है कि जब विस्तृत तौर पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आएगी, उसके बाद उसका जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है या फिर जो मेडिकल एक्सपर्ट है उनसे उस पर सलाह मशवरा किया जाएगा। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये इनिशियल फाइंडिंग्स है जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं, जिसमें पता चला है कि लड़की के साथ यानी कि जो मृतका है उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी बॉडी पर कोई भी जो एक्स्ट्रा इंजरी मार्क होता है, एक्सटर्नल इंजरी मार्क होता है, वो नहीं देखा गया है। तो फिलहाल ये कुछ चीजें सामने आई है। अभी दिल्ली यानी कि जितेंद्र, जो लड़की के परिजनों का डर था, जिस बात की वो आशंका जता रहे थे कि लड़की के साथ शायद कुछ गलत भी हुआ है और उसके बाद जानबूझकर उसका मर्डर किया गया, इंटेंशनली इसे दुर्घटना का रूप दिया गया, क्या इस बात को अब नकारा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इनिशियल फाइंडिंग्स के हिसाब से उसको नकारा जा सकता है, लेकिन दिल्ली पुलिस का फिर भी यही कहना है कि जब तक हमारे हाथ में जांच रिपोर्ट पूरी तरीके यानी कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो पूरे तरीके से नहीं आ जाती, तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। यानी कि ये सिर्फ इनिशियल फाइंडिंग है। विस्तृत तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है ये 2 बजे के बाद ही पता चल पाएगा। जी जितेंद्र, तो यानी इस इनिशियल फाइंडिंग के आधार पर जो पुलिस का अब तक का दावा है कि ये महज एक सड़क हादसा था, उसी ओर ये बढ़ती दिख रही है जांच। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है जो इनिशियल फाइंडिंग है जिसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है, जो पता चला है कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट की बात अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने नहीं आई है। उसके बाद महज हादसे की नजर से इसकी तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि क्या लड़कों को टक्कर लगने के बाद अगर उन्हें पता था कि लड़की अंदर फंसी हुई है तो क्या जानबूझकर वो उसको घसीट करें। तो तमाम तरीके की बातें हैं जो अभी भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उन पर इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो जारी रखेगी अपनी। जी बिल्कुल, लेकिन जितेंद्र ये बताइए कि देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार तो है, पुलिस को 2 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगी, लेकिन जो शुरुआती जानकारियां हैं वो क्या उसके आधार पर खारिज किया जा सकता है कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए इनिशियल फाइंडिंग के आधार पर यह खारिज किया जा सकता है कि लड़की के साथ ना तो रेप हुआ था, ना कोई सेक्सुअल असॉल्ट की बात अभी तक सामने आई है। लेकिन किस तरीके के इंजरी मार्क उसके शरीर पर मिले हैं, किस तरीके की चोटें उसके शरीर पर मिली है, ये विस्तृत तौर पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा उसके बारे में, जिसका पुलिस को भी इंतजार है। ठीक है जितेंद्र, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मामले पर नजर बनाए रखिएगा और देखिए लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और नए-नए खुलासे हो रहे हैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।